ये जो 3-3, 4-4 बच्ची है, इस बच्ची की शादी जिस वक्त होगी पप्पू यादव के तरफ से हर बच्ची की शादी में 25,000 रुपया, अभी पार्टी के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से इसके रोजगार के लिए मेरे तरफ से 20,000 रुपया हम अभी दे रहे हैं। मैं वचन देता हूं आपको, जो वनकर्मी ने मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा है और इस बच्ची को अनाथ किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पर। मैं इस भारत की हर बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, दुनिया में किसी से लड़ सकता हूं। मैं न भगवान से डरता न धरती पर किसी आदमी से। मेरी लड़ाई नेता पदाधिकारी माफियाओं के खिलाफ है। हम वचन देते हैं आप सबको कि ये चारों पांचों बेटी को मैं गोद लेता हूँ, आप इसको समझ लीजिए, मैं गोद लेता हूँ चारों को। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्टोरी देख रहे हैं। देखिए, रोहतास जिले में पिछले दिनों की बात करें तो रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया था कि जहां पर आपको हम बता दें कि डीएम, एसडीएम, एसपी को घटनास्थल पर जाना पड़ा था। चूंकि मामला ये था कि एक आदिवासी महिला थी और आदिवासी लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था प्रशासन के ऊपर, वन विभाग के ऊपर, वन विभाग के कर्मियों के द्वारा, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कहें तो आदिवासी महिला का जो है बलात्कार करके जो है उसको मार दिया गया, मतलब उसको पहाड़ से गिरा दिया गया था। इसको लेकर जो काफ़ी हल्ला हंगामा भी हुआ था, काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था और काफ़ी तोड़फोड़ भी हुआ था। उसी मामले में आपको हम बताते चले कि अभी पप्पू यादव जो है पूर्व सांसद रह चुके पप्पू यादव का रोहतास जिले का दौरा शुरू हुआ है। और आपको हम बता दें कि पप्पू यादव वो फैमिली से मिलने गए जिनकी हत्या कर दी गई थी। आरोप लगाया गया था कि वन विभाग के कर्मचारियों ने रेप करके हत्या की है। पप्पू यादव उनके परिवार वालों से मिले, उनके बच्चों से मिले और मिलने के साथ ही उन्होंने ऐसा कह दिया कि पप्पू यादव बेटियों के लिए किसी से डरते नहीं है, पप्पू यादव को किसी से डर नहीं लगता है, पप्पू यादव न तो भगवान से डरते हैं और न ही धरती पर किसी आदमी से पप्पू यादव को डर लगता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी मृतका के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबकी शादी विवाह भी करेंगे और उसके साथ सबको पढ़ाएंगे भी, सबको गोद भी लेंगे। और उसके साथ साथ आपको हम बता दें कि मौके पर ही पप्पू यादव ने उसके परिजनों को, परिवार वालों को 20,000 रुपये की आर्थिक मदद की और कहा कि 20,000 रुपये जो हम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से दे रहे हैं, इससे आप कम से कम रोजगार शुरू करिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा कर डाला कि जो भी बच्चियों के ब्याह होगी उन सभी बच्चियों के शादी में 25,000 रुपया भी सहायता, 25,000 रुपये से भी सहायता करेंगे। अब आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव। और दूसरा, ये बच्ची जिनकी माँ के साथ जो जुल्म हुए और कर्मियों को बचाने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने साजिश की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक छुपा के रखना, ओपन नहीं करना, जो आ गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया है, तो मेरा मानना साफ है, हमारी बेटी का बलात्कार करके मारा गया है। सरकार को जो चुनाव के पहले निर्णय लिया था कि कोई दलित आदिवासी मारे जाएंगे तो उसके परिवार को नौकरी भी देंगे और 20 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिली। मैं चाहता हूं हर कीमत पर ये दोनों घटना में एसपीडी ट्रायल हो, नवट्टा थाना प्रभारी की पूरी भूमिका की जांच हो कि इन्होंने एक एक घर जिसकी शादी थी उसको भी लुटाया, सबको लुटाया। और ये जो 3-3, 4-4 बच्ची है, इस बच्ची की शादी जिस वक्त होगी पप्पू यादव के तरफ से हर बच्ची की शादी में 25,000 रुपया, अभी पार्टी के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से इसके रोजगार के लिए मेरे तरफ से 20,000 रुपया हम अभी दे रहे हैं, ताकि ये रोजगार इसको ये करे, ये आगे बढ़े। अभी मैं 20,000 रुपया राजनगर में भी दे के आया हूँ, कि आप राजपुर में भी दे के आया हूँ कि वो रोजगार करे। और जिन जिन लोगों का पैसा, 3 घर का पैसा लूटा गया है, मैंने घोषणा किया है कि जिसके 10,000, 20,000 रुपया थाना प्रभारी के द्वारा उसके सिपाहियों ने कोई लूटा है, हम उसकी भरपाई करेंगे। हमने वादा किया है अपने नेता तोराब जी से। इसीलिए मैं वचन देता हूं आपको, जो वनकर्मी ने मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा है और इस बच्ची को अनाथ किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पर। इसीलिए अभी तत्काल 20,000 रुपया मैं चाहूँगा तोराब जी और विशाल कुशवाहा हमारे अध्यक्ष, बच्ची के जो इनके गार्जियन हैं उनके हाथ में, माता को जो रोजगार करके
दादाजी कहाँ होंगे? यही बुलाइए बुलाइए। आइए थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा। इस बच्ची को रोजगार करिएगा, रोजगार, कोई दुकान, कोई अंडा का दुकान या सब्जी का दुकान, ताकि 400-500 रुपया डेली आपका हो जाए बच्ची। और ये बच्ची का मैं आपको वचन देता हूँ, ये मेरी बेटी की तरह है। मेरी बेटी भी प्रकृति रंजन नेशनल खेलती है। मैं इस भारत की हर बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में किसी से लड़ सकता हूँ। मैं न भगवान से डरता, न धरती पर किसी आदमी से। मेरी लड़ाई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं के खिलाफ है। इन सारे कुकर्म और पाप का जड़ ही नेता होते हैं। उनकी औकात नहीं होती एमएलए, एमपी की, मंत्री की, संतरी की, प्रधानमंत्री की, कि किसी चीज़ों को चैलेंज करने की। लेकिन मेरी औकात है। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है सिवाय न्याय की। इसीलिए हम वचन देते हैं आप सबको कि ये 4-5 बेटी को मैं गोद लेता हूँ। आप इसको समझ लीजिए, मैं गोद लेता हूँ 4 को। और आप समझिए, इसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक पप्पू यादव की जिम्मेदारी। इसको 4 को ये पढ़ना चाहेंगे तो मैं हॉस्टल में डाल दूंगा। आप इधर ये पढ़ना चाहेंगे तो जी जहाँ बोलेंगे, मैं इनको किसी भी कीमत पर मैं प्राइवेट हॉस्टल में डलवा दूंगा। तो हमको बात थोड़ा न्याजी पूछ लेंगे, जिस बच्ची को पढ़ना होगा हॉस्टल में 1 रुपया, जहाँ तक ये पढ़ेगी 1 रुपया इसको नहीं लगेगा। और शादी तो पप्पू यादव के लिए जिंदगी है। बगैर बच्चियों के, गरीब के शादी के बगैर मेरे जिंदा रहने का कोई राइट है नहीं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, वो मेरा जीवन है, मेरे जीने का तरीका है। इसलिए बेटी आज से मेरी। अभी आप सुन रहे थे पूर्व सांसद पप्पू यादव को। पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर सभी बातों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी मृतिका थी उनको इंसाफ मिले, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी उनके बाल बच्चे थे सभी को गोद भी लेते हैं, और जो भी उनके बच्चे हैं जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे, जिस हॉस्टल में पढ़ना चाहेंगे उस हॉस्टल में पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ सबकी शादी भी खुद कराएंगे। जो भी मृतिका की बेटियाँ हैं, जितनी भी बेटियाँ हैं 4-5, उस सबकी जो है शादी पप्पू यादव स्वयं कराएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव स्टडी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 3-3, 4-4 बच्ची है, इस बच्ची की शादी जिस वक्त होगी पप्पू यादव के तरफ से हर बच्ची की शादी में 25,000 रुपया। अभी पार्टी के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से इसके रोजगार के लिए मेरे तरफ से 20,000 रुपया हम अभी दे रहे हैं। मैं वचन देता हूँ आपको, जो वनकर्मी ने मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा है और इस बच्ची को अनाथ किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पर। मैं इस भारत की हर बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में किसी से लड़ सकता हूँ। मैं न भगवान से डरता, न धरती पर किसी आदमी से। मेरी लड़ाई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं के खिलाफ है। हम वचन देते हैं आप सबको कि ये 4-5 बेटी को मैं गोद लेता हूँ। आप इसको समझ लीजिए, मैं गोद लेता हूँ 4 को।